दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आम जनता की राजधानी एक्सप्रेस के बारे में। ये राजधानी एक्सप्रेस तो नहीं है, पर राजधानी से कम भी नहीं, इसीलिए ये आम जनता की राजधानी। अगर आप समझ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए। ये ट्रेन है 12393 या 12394 राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जो कि राजधानी जयकिसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने पूरे रूप में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ट्रेन की वीडियोस आपको पसंद है तो इस चैनल पे आपको ऐसा ही कंटेंट मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और घंटा वाला आइकन भी ऑन करके सेलेक्ट कर लें, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशंस आप हमारे चैनल से मिस ना कर पाएँ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये ट्रेन है 12393 या 12394 राजेंद्र नगर नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जिसे आम जनता की राजधानी भी कहा जाता है। ये ट्रेन पटना राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, हावड़ा राजधानी और अगरतला राजधानी, जो कि इसी रूट पर चलती हैं, उन ट्रेनों को टक्कर दे देती है। ये फास्टेस्ट ट्रेन सर्विसेज मानी जाती है इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में, और सुपर फास्ट कैटेगरी में होने के बावजूद ये राजधानी जैसी सर्विसेज और राजधानी जैसी प्रायोरिटी को अपने पूरे रूट में मेंटेन करते हुए चलती है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आम जनता की राजधानी इसे क्यों कहा जाता है। इस ट्रेन को आम जनता की राजधानी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपको नॉर्मल राजधानी, जो एक्चुअल राजधानी है, उसमें अगर आपको टिकट करना है तो उसमें आपको डायनेमिक चार्जेस और उसके प्रीमियम कैटेगरी के होने का अलग से चार्ज पे करना पड़ता है। पर ये एक नॉन एसी सुपर फास्ट कैटेगरी की ट्रेन है, जिसमें अगर आप एसी में जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें आपको कोई डायनामिक चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। पर आम जनता की सहूलियत के लिए इसमें स्लीपर और जनरल के डिब्बे भी इंक्लूड किए गए हैं। चलिए अब इस ट्रेन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस ट्रेन को आज 21 साल हो चुके हैं। ये 17 फरवरी 2002 को लॉन्च की गई थी और इस ट्रेन का रख रखाव और देखरेख ECR रेलवे जोन के अंडर होता है। ये डेली सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली ट्रेन है, जो कि राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के बीच में चलती है और 5 स्टॉपेजेस पे रुकती है। इसमें से बड़े बड़े स्टॉपेजेस हैं कानपुर सेंट्रल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और पटना जंक्शन होते हुए ये पटना के एक सब स्टेशन पे यानी राजेंद्र नगर टर्मिनल पे अपनी जर्नी को एंड करती है। केटरिंग फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो इस ट्रेन में ऑन बोर्ड केटरिंग भी अवेलेबल है। पेंट्री कार का एक अलग से कोच भी अवेलेबल है और केटरिंग की सुविधा इसकी पूरी रूट में अवेलेबल है। इस ट्रेन को LHB रेक्स मिले हुए हैं और ये ट्रेन अपनी एवरेज स्पीड पूरी जर्नी में 80 km/h की मेंटेन करते हुए चलती है। और मैक्सिमम स्पीड आप जानते ही हैं, चूँकि ये आम जनता की राजधानी है तो 130 km/h तो मैंडेटरी हो ही जाता है। इस ट्रेन में HOG सिस्टम का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। EOG सिस्टम का यूज़ नहीं किया जाता है। HOG सिस्टम का मतलब होता है हेड ऑन जनरेशन, यानी जो पेंटोग्राफ लोकोमोटिव में लगा रहता है, वही पेंटोग्राफ का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए पूरे कोचेज़ में भी और इंजन में भी। वहीं EOG सिस्टम का मतलब ये होता है एंड ऑन जनरेशन, जहाँ पे अलग से जनरेटर कार का यूज़ किया जाता है और डीजल का खपत करके ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती। जब ये ICF कोचेज़ की हुआ करती थी तो इस ट्रेन को मैक्सिमम 24 कोचेज़ अलाउड थे, क्योंकि ICF कोचेज़ थोड़े से लेंथ में छोटे होते हैं और उस टाइम पे रूल के हिसाब से एक ट्रेन में मैक्सिमम 24 कोचेज़ ही लगाए जा सकते थे, और वही 24 कोचेज़ मैक्सिमम इस ट्रेन में भी लगाए गए थे। आगे बात करते हैं इस ट्रेन की प्रायोरिटी के बारे में कि अगर किसी ट्रेन को पटना राजधानी ओवरटेक करती है तो ये बिल्कुल तय माना जाता है कि उसके पीछे पीछे संपूर्ण क्रांति भी ओवरटेक करने आ ही रही है। और इस ट्रेन को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इसके पूरे रूट में। सिर्फ रेलवेज़ के द्वारा ही नहीं, आम जनता भी इसे राजधानी से ज़्यादा प्रेफर करती है। खास बात यह है कि पटना से नई दिल्ली के बीच में पटना राजधानी 10 मिनट आगे आगे चलती है, वहीं
संपूर्ण क्रांति पूरी जर्नी में 10 मिनट पीछे पीछे चलती। और अगर सीट अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो सीट अवेलेबिलिटी आपको स्लीपर में तो कम से कम 2-3 महीने पहले ही बुक करवा लेना है। अगर आप बुक नहीं भी करवाते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवेज़ में स्लीपर के कोचेस कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस ट्रेन पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। और स्लीपर के कोचेस और जनरल के कोचेस कम होने की वजह से जनरल के आमतौर पे यात्री स्लीपर में ही घुस जाते हैं और स्लीपर रिजर्वेशन डिब्बा नहीं अनरिजर्व कैटेगरी का ज़्यादा लगने लगता है। वहीं अगर आपको किसी भी एसी कोच में सीट लेना है तो आपको कम से कम 1 महीना पहले बुकिंग करवा लेना है। अगर इस ट्रेन की खासियत के बारे में बात करें तो जिस तरह राजधानी को पहले LHB कोचेस मिले थे, वहीं आम जनता की राजधानी होने की वजह से ये पहली नॉन AC सुपरफास्ट ट्रेन थी जिसे LHB कोचेस मिले थे, वही कोचेस जो राजधानी को मिले हुए। वहीं ये पहली नॉन AC सुपरफास्ट ट्रेन थी जिसको 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अलाउ की गई थी। यानी अब आप समझ ही सकते हैं कि आम जनता की राजधानी होना डिज़र्व करती। कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट AC का 1 कोच, सेकंड AC के 2 कोचेस, थर्ड AC इकोनॉमी का 1 कोच, थर्ड AC का 6 कोच, स्लीपर का 6 कोच, जनरल के 3 कोचेस लगते हैं। वहीं अगर एक्स्ट्रा कोचेस के बारे में बात करें तो पेंट्री कार का 1 कोच, SLR का 1 कोच, एंड ऑन जनरेशन यानी जनरेटर कार का 1 कोच और हाई कैपेसिटी पार्सल वैन का 1 कोच लगता है। लोकोमोटिव इस ट्रेन में गोमो का या समस्तीपुर का वैप 7 लगता है। पंक्चुअलिटी, ये ट्रेन आम जनता की राजधानी है तो ज़रूर ही मेंटेन करते हुए चलती। क्लीनलीनेस इस ट्रेन की टॉप नॉच ही रहती है। और फूड रिव्यू के बारे में बात करें तो फूड भी इसका ओवरऑल एवरेज सा है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आम जनता की राजधानी का एक वर्चुअल सफ़र मन नहीं आपने अपने कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।